Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 9th, lecture number 10, and our topic is multiplication of matrices. Today we will solve exercise 1.4 and question number 5 and 6, which are the last questions of our exercise 5 and 6 questions. So we will solve question number 5, and our first part is AB is equal to BA. Basically it is commutative law of multiplication. कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है बेसिकली दो मैट्रिक्स को हम अगर मल्टीप्लाई करें, उनमें चाहे ए को पहले रखें या बी को पहले रखें, हमारे पास आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है कोई से भी रियल नंबर्स की भी, और जहाँ पे बात मैट्रिक्सेस की आएगी तो मैट्रिक्सेस में भी ये हमारे पास इन दोनों में सिचुएशन जो है ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है कि इक्वेशंस की दोनों साइडें जो हैं ये सेटिस्फाई होती हैं, इक्वल होती हैं। ए मैट्रिक्स को पहले रखें और बी को बाद में रखें, या बी को पहले रखें और ए मैट्रिक्स को बाद में रखें, ये हमारे पास आंसर जो है दोनों सिचुएशंस में हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। सेकेंड पार्ट इसका है ए इंटू बी सी, ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है, और सेकेंड इसकी इक्वेशन की साइड है राइट साइड, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट मेंशन की हुई है, और सी को बाद में मल्टीप्लाई करें। तो ये बेसिकली हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है कि हमारे पास टोटल 3 मैट्रिक्सेस होते हैं, ए बी और सी। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है कि अगर हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में तीसरा सी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एट अ टाइम हम दो नंबर्स को या दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो मैट्रिक्सेस में ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर के साथ या उसके प्रोडक्ट के साथ तीसरा नंबर सी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर बनेगा हमारे पास वो सेम एज इट इज़ होगा कि अगर हम बी और सी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर दें और ए को बाद में मल्टीप्लाई करें। थर्ड नंबर पे हमारे पास पोर्शन है जी ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास क्या है ओवर एडिशन में, कि अगर हम कोई से भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर दें, यानी बी और सी को पहले हम ऐड कर दें, और जो उनके सम होगा, जो मैट्रिक्स हमारे पास उसके सम के रिज़ल्ट में आएगा, वो हमारे पास उसको हम ए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर हमारे पास बनेगा उसमें वो इक्वल होगा उस आंसर के जो हमें मिलेगा इसकी राइट हैंड साइड में जो हमारे पास है, कि पहले हम ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करें और ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, ए मैट्रिक्स को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करें और ए मैट्रिक्स को सी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उनको बाद में हम ऐड कर दें, तो हमारे पास सेम वही आंसर बनेगा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मीन कि हम दो मैट्रिक्स को माइनस करें पहले और बाद में तीसरा मैट्रिक्स जो है उनके साथ मल्टीप्लाई करें, तो आंसर सेम बनेगा कि अगर हम ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें और दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपस में माइनस कर दें, तो आंसर हमारे पास सेम बनेगा। ये सेम एज इट इज़ है। इसमें आप लोगों को ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर भी आप लोगों को बता दिया जा चुका है, उसमें के लिए 2-3 वीडियोज़ आप लोगों के पास हैं, और प्लस और माइनस का जो मेथड है मैट्रिक्सेस का वो भी आप लोगों के पास है। तो मैट्रिक्सेस जो हैं वो आप लोगों के पास क्वेश्चन में गिवन हो चुके हैं, ए बी और सी तीनों मैट्रिक्स के जो हैं 2x2 ऑर्डर के साथ आप लोगों को गिवन है। इनको आप जहाँ पे सॉल्व करेंगे सेम ऐसे ही होगा जैसे मैंने जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ पे सॉल्व किया है, सेम मेथड हमारे पास ऐसे ही होगा कि हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उसके आंसर को इक्वेशन 1 कह के सेकेंड नंबर पे हम राइट हैंड साइड फर्दर सॉल्व करेंगे और फिर टैली करेंगे कि जो फर्स्ट लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के आंसर के साथ मैच कर रहा है या नहीं। पॉसिबल है कि दोनों में आपके जो इक्वेशंस के दोनों साइडों के जो आंसर हैं वो सेम आने चाहिए, तभी हमारे पास ये वेरिफिकेशन हो सकती है कि जो आंसर इसका आएगा वही आंसर दूसरी साइड का भी होगा।
ये वेरीफाई तभी आपके पास होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 में आपको नज़र आएगा बी और सी, जबकि पार्ट ए में आपको नज़र आ रहा है जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसमें ए और बी नज़र आ रहा है। तो सिचुएशन आपको जो गिवन की गई है वो है ए, बी और सी, तीनों मैट्रिक्स आपको गिवन कर दिए गए हैं। मैं जहाँ पे ए और बी को लेके सॉल्व कर रही हूँ तो जहाँ पे मैं ए और बी के मैट्रिक्स जहाँ पे फिल करूँगी। जब सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे उसमें बी और सी इन्वॉल्व होगा तो आपने यूज़ करने हैं बी और सी के मैट्रिक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास ए बी के मैट्रिक्स गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है ए बी, ब्रैकेट मेंशन की हुई है और साथ में ट्रांसपोज है, इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब सबसे पहले तो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जिसमें है हमारे पास ए बी ब्रैकेट में इनक्लोज है और साथ में पावर में हमारे पास मेंशन है ट्रांसपोज। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि हम सबसे पहले मैथ्स में अपने पावर सॉल्व करते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे ए बी और ट्रांसपोज में ये मैंने ए और बी के मैट्रिक्सेस जहाँ पे ऐड किए हैं और बाद में जहाँ पे राउंड ब्रैकेट के ऊपर पावर लिखी हुई है, तो इसका मतलब है मैंने इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो नंबर है उसकी पावर सबसे पहले लेनी है। अब पावर जो मैं जिस नंबर की मैंने लेनी है वो अभी जहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो सबसे पहले तो मैं इन दो नंबर्स का यानी दो मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करूँगी। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की है और इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई की है, सेकंड कॉलम बनाया है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करके 2/2 मैट्रिक्स का जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ले लिया है, जिसका आंसर मेरे पास बना है -4, -17, 2 और 4। अब जिस ब्रैकेट की मैंने पावर यानी ट्रांसपोज लेनी थी वो प्रोडक्ट की फॉर्म में था, इनका प्रोडक्ट मैंने जहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब बारी है इसके ट्रांसपोज लेने की, तो जो कि बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज वी कैन इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो चेंज की है फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो चेंज की है सेकंड कॉलम में। तो हमारे पास ए बी ट्रांसपोज का जो आंसर हमारे पास आया है वो है -4, 2, -17 और 4। ये हमारे पास फर्स्ट लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम स्टार्ट लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो हमारे पास अब ये एक आंसर आ चुका है, हमने कोशिश करनी है कि अगर जहाँ पे हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन सही है, मल्टीप्लिकेशन सही है, तो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास आंसर आएगा राइट हैंड साइड का वो भी ऑब्वियसली यही आंसर ही आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले जिस तरह से हमारे पास सिचुएशन गिवन थी उसी तरह से मैंने यहाँ पे इनके मैट्रिक्सेस गिवन लिख दिए हैं। बी सबसे पहले बी का मैंने मैट्रिक्स एंटर किया, इसके ऊपर छोटी सी पावर ट्रांसपोज है और फिर ए लिखा है, ए का मैंने मैट्रिक्स लिख दिया और फिर इसके ऊपर ट्रांसपोज है, मैंने ट्रांसपोज मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पे मैंने इसको देखें कि जब मैंने मैट्रिक्सेस जहाँ पे पुट किए हैं तो अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास ब्रैकेट तो इन्वॉल्व नहीं है बट जहाँ पे पावर इन्वॉल्व है कि सबसे पहले हमने इन मैट्रिक्सेस के ऊपर जो पावर ट्रांसपोज की फॉर्म में शो हो रही है इसको हम यहाँ पे सबसे पहले ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास बनेगा, इस साइड पे देखें आप इसके ट्रांसपोज को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले मैंने बी मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज था, मैंने ट्रांसपोज ले लिया, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया है। सेकंड ए मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज, ऊपर पावर मेंशन थी ट्रांसपोज की फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे इसका भी ट्रांसपोज लेके इसका ट्रांसपोज ख़त्म कर दिया है ऊपर पावर। अब पावर की फॉर्म में जो ट्रांसपोज थी वो ट्रांसपोज हमने ख़त्म कर दी है। अब यहाँ पे हम इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर वही है कि फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई किया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई किया और इस तरह से आंसर हमारे पास बना है 2/2 मैट्रिक्स के साथ -10, 2, -17 एंड 4। अब यहाँ पे कंपेयर करें, ये हमारे पास सेकंड आंसर है राइट हैंड साइड का और ये फर्स्ट आंसर है लेफ़्ट हैंड साइड का। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करें कि आपके पास सारी एंट्रीज़
करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हैं, सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी है इक्वेशन। इसका सेकंड पार्ट आप इसको बी और सी के मैट्रिक्स को यूज़ करके सेम इसी मेथड के साथ आप सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों का उसको भी वो भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। थैंक यू।